सेट कर भाई सेकंड हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज योर फ्रेंड विशाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेडी विद विशाल। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस चैनल का नाम अपडेट किया जाए, उसका नाम रख दिया जाए गेडी विद विशाल। इस चीज़ के पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप YouTube पे सर्च करते हो वीडियो ब्लॉग्स, तो उसमें जो है कम से कम भी 3-4 चैनल आ जाते हैं, में भी ज़्यादा उससे। पर हमारा जो चैनल है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। बट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अगर आपको अपना चैनल जो है बहुत ही यूनिक करना है तो आपका एक नाम जो हो वो भी यूनिक होना चाहिए चैनल का। आपका चैनल सर्च करें तो आपका ही चैनल ऊपर लिस्ट होना चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसको अपडेट किया जाए और थोड़ा यूनिक किया जाए, और उसी में मैं कंटेंट अपडेट करूँगा। और जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर हैं वो वही रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट देखा जाएगा, अभी देखते हैं कि अभी सोच रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। अभी मेरे को एक आधा काम है। मेरे फ्रेंड सनी ने कवर आर्ट बना के भेजा, बहुत ही सुंदर है। वो अभी अपलोड करेंगे, वो भी आपके सामने करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बताना कैसा है वो। ये जो पार्सल अभी आपने देखा, ये मेरा नहीं है, ये एक्चुअली मासी जी का है। ये पार्सल डिलीवर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा था तू अपने घर में डिलीवर कर दे। तो मैंने अपने एंड से डिलीवर किया, तो मेरे यहाँ पे डिलीवर होगा, वो भी एक ही दिन में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये पार्सल उनको डिलीवर किया जाए, उसके बाद वापस आके हम अपने कवर आर्ट को अपलोड करते हैं अपनी प्रोफाइल में और देखते हैं कि कैसे लिख रहा है। अब उसने बनाया तो अभी फ़िलहाल वीडियो ब्लॉग्स के साथ है, बट मैं चाहता हूँ उसने जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाए। मैं एक बार तो ज़रूर अपलोड करूं, उसके बाद अपलोड करने के बाद जब तक मैं चैनल का नाम चेंज नहीं कर लेता तब तक वो अपलोड ही रहने दूंगा। और उसके बाद हम काम करेंगे कवर आर्ट पे, जो कि कवर आर्ट अगर सही लगा सबके हिसाब से, और अगर मेरे को कोई कमेंट्स आते हैं, कोई और सजेशंस भी आती हैं, तो मैं उसको कंसीडर ज़रूर करूँगा। पर अभी जो फ़िलहाल है गेडी विद विशाल है। मेरे को पिछले व्लॉग्स में काफ़ी कमेंट्स भी आए, जिसमें से 2-3 नाम सजेशन दिए मेरे को लोगों ने। जिसमें से था गेडी विद विशाल, विशाल विद गेडी, ज़िंदगी गुलजार और गुलजार ज़िंदगी, ऐसे थे। तो जिसमें से मैंने अभी फाइनल किया कि गेडी विद विशाल रखते हैं। तो अभी हम आके कवर आर्ट अपलोड करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक और कवर आर्ट बनाए जो गेडी विद विशाल हो, जिसमें हम और भी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाएं। तो अभी जाते हैं, स्कूटी में जाएंगे, गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पास में ही है। तो ये लेके आएंगे, क्योंकि ये जिस रीज़न के लिए मंगवाया है वो इसलिए क्योंकि कल मेरे कज़न्स की क्लास है और ये हेडसेट चाहिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर ये मैंने अभी डिलीवर नहीं किया तो कल वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मास्क तो रह गया भाइयों, ये ज़रूरी है आज के डेट पे। कुछ और लेके जाओ ना लेके जाओ, पर मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, बहुत रिस्की है ये वाइल्ड ड्राइविंग, और अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट नहीं है तो रिस्की रहता है थोड़ा, क्योंकि आराम से भी चलना पड़ता है, ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, शीशे भी देखने पड़ते हैं, सब कुछ सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं ऑलमोस्ट। अरे भैया ध्यान से, चलो। ये क्या, भाई साहब ने गाड़ी में बैठे हैं और JBL के हेडफोन लगाए हुए हैं। अगर फील लेनी है तो अपने सिस्टम दे दो यार, हुंडई अच्छे देती है। चलो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, गर्मी नहीं है इतनी, वरना जुलाई में गर्मी तो बहुत होती है। मानसून स्टार्ट हो गया, पर दिल्ली में मानसून जो है इतने अच्छे से नहीं आया। या तो मैं बाहर नहीं निकलता, ज़्यादातर मैं घर में ही रहता हूँ, कमरे में ही रहता हूँ, और हमें पता नहीं चलता कि बारिश हो रही है बाहर। पर मेरे हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, बस मौसम ही अच्छा है। दिल्ली में पार्सल है ना, है पार्सल, मैंने पैरों में रखा, मेरे को लगा एक टाइम पे पार्सल उड़ गया हुआ पीछे, एक्चुअली में है वो। अरे इसी साइड से आया था जब मैं ब्रेड पिज़्ज़ा लेने आया था, तो पेड़ जो था वो गिरा हुआ था, और पेड़ अभी भी नीचे ही गिरा है। ये पेड़ अभी भी नीचे ही गिरा है, मतलब इसको उठाने वाला कोई नहीं है क्या? ये यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती क्या? या तो कोई बता नहीं रहा, या किसी को पता ही नहीं है अथॉरिटी को कि यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है, उसकी सफाई करनी है।
बहुत ही मुश्किल है मैनेज करना। आई नो बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपको मोटो व्लॉग करना ही है तो बेस्ट यही रहता है कि आप हेलमेट लो, हेलमेट पे गोप्रो लगाओ और गोप्रो लगा के गोप्रो को माउंट कर दो। बट यू नो दैट आई डोंट हैव गोप्रो राइट नाउ, और उसके जैसे उस गोप्रो को माउंट करने के लिए वैसे ही वो भी चाहिए, हेलमेट का भी एक कॉस्ट अलग से है। तुम सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसा ऐसा ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। ये मत कहना कि हर चीज़ में सब्सक्राइब करता रहता है बट एक्चुअली में सब्सक्राइबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अरे कैसे जाएंगे, कहने को व्लॉगिंग का सेटअप जो है कह सकते हैं कि बहुत ही इजी है, पर फॉर द स्टार्टर एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। कम से कम भी मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छी व्लॉगिंग करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम भी 1 लाख रुपीज़ के आसपास है, जिसमें आपका एक अच्छा सा माइक आ जाएगा, एक अच्छा सा गोप्रो या DSLR आ जाएगा, और रेस्ट यू हैव ऑल थिंग। मतलब उसी में ट्राईपॉड वगैरह मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 1 लाख में, बट हाँ इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए। चेक कर दे, सेकंड कर, चल सेकंड कर दे। अच्छा ये काम तुम ही कर सकती। सेट कर भाई साहब, सेकंड करने वाला सेकंड बनाना है अभी कुछ नहीं है ना, चल रहा है। सेकंड कर, चल इधर आ जुल जैक, सेकंड कर, सिट नीचे खा लिया, सिट सेकंड सेकंड कर दे, सेकंड कर, सेकंड जूली, सेकंड कर दे, एक फोटो खींच देना मेरे साथ मेरी। अभी मैं जहाँ पे गया था वहाँ पर मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स मिले पुराने, और कुछ अपनी फैमिली के साथ भी मिला, और 1-2 सब्सक्राइबर भी मिले जो कि आसपास ही रहते हैं। और उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन सवाल किया, जो तो ऑलमोस्ट सभी ने मुझसे एक ही क्वेश्चन किया कि आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप खाली विद इन द डेली ही क्यों व्लॉग कर रहे हो और बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, कुछ अलग क्यों, विद इन द डेली ही क्यों घूम रहे हो, लाइक राजौरी हो गया, नेहरू प्लेस हो गया, करोल बाग हो गया, इन सब की यही मार्केट कवर क्यों कर रहे हो, क्यों अलग क्यों नहीं कर रहे, बाहर क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने उनको एक बताया कि मैं अभी शॉर्ट ट्रिप पे गया था, वो एक हाँ फैमिली ट्रिप ज़रूर रहेगा कि मैं फैमिली के पास गया था अपनी, वहाँ पे मिला, मैं अपने इन लॉज के पास गया था, वहाँ से मिला, मैंने जो रोड ट्रिप था वो मैंने कवर किया। पर अगर रही बात, अगर आप कहो कि रोड ट्रिप करें कि भाई माउंटेन्स में जाऊँ या फिर कहीं और जाऊँ जो कि एडवेंचर प्लेसेस हो, इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। मैंने ट्राई भी किया था जब मेरे को पता लगा कि हिमाचल या उत्तराखंड में होटल्स जो हैं खुल चुके हैं विद सम गाइडलाइंस, तो मैंने उसी टाइम कॉल भी किया था, मनाली में भी किया, उत्तराखंड भी किया और राजस्थान भी किया। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो अगर मैंने उनको बोला दिल्ली में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, अगर सर आप दिल्ली से हो तो हम अभी आपको एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर मैं झूठ भी बोलता हूँ कि मैं दिल्ली से नहीं हूँ और मैं अपना ID प्रूफ अपना होम टाउन को देता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है, जो कार नंबर है वो दिल्ली नंबर है, तो वो बेनिफिट नहीं है। और झूठ बोलना भी क्यों है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हमारी अपनी सेफ्टी है कि अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना करो। और दूसरी चीज़ ये उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपको 5 डेज़ का स्टे लेना पड़ेगा, वो कोई भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ले सकता हूँ, नो इश्यूज़। पर अगर इतनी सारी कंडीशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आपको अभी जाना चाहिए। सब कुछ नॉर्मल होगा, सब ओपन हो जाएगा, टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पर, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और अगर मैं चले भी जाता हूँ, लेट्स से अगर मैंने सब कुछ बना लिया, अपना ई पास बना लिया जहाँ पे रिक्वायर्ड है, 5 दिन का स्टे का बुकिंग भी करवा ली, और जो कोरोना के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बनवा लिए, नेगेटिव या टेस्ट पॉजिटिव, जो भी वट एवर रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने फुलफ़िल कर दी। वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे टूरिस्ट ही नहीं होगा, और अगर टूरिस्ट ही नहीं होगा तो मैं वहाँ पे अकेला क्या करूँगा, मैं खुद का ही ब्लॉग बनाऊँगा। इवन मैं कुछ शो भी नहीं कर पाऊँगा आपको, क्योंकि वहाँ पे भी कंडीशंस होंगी, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे ये नहीं कर सकते, वहाँ पे वो नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है, जहाँ टूरिस्ट मज़ा वहीं पे आता है जहाँ पर क्राउड भी हो थोड़ा बहुत। पीसफुल प्लेसेस भी होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं पीसफुल जगह पे जाऊँ वहाँ पे मेरे को खाने को भी ना मिले कुछ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अभी थोड़ा वेट करते हैं,
हम आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा बनाएंगे, डोंट वरी। हम जाएंगे, जैसे ही खुलता है उसके बाद पक्की बात है हम एक छोटा सा ट्रिप करेंगे जो कि मिनिमम 4 से 5 दिन का होगा, और उसको शूट करके आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। यस, तो हाँ, इसी के साथ ये हमारी एक कवर आर्ट पिक है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, और कुछ इस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल को बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सनी ने मेरे को मेल की थी, मैंने वो डाउनलोड कर लिया है। और इसके काम करते हैं, यहाँ पर यूर फोटोज में जाते हैं, यहाँ पर कहीं पर होगी, उसमें काफ़ी देर हो गई थी, मैंने अपडेट नहीं की थी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाली फ़ोटो, और ये दिखा रहा है, ये जो डेस्कटॉप वर्जन है वो दिखा रहा है कि आपका जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। टीवी में अगर आप ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और अगर आप मोबाइल में या फिर किसी आईपैड में ओपन करोगे तो जो आपकी टाइमलाइन है, जो मेरी टाइमलाइन है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अभी यहाँ पर ऑटो इन्हांस करने की ज़रूरत नहीं है, उसने अच्छी क्वालिटी की बनाई है, और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये हो गई है कवर फ़ोटो अपडेट। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आपका जो ये हफ्ता है बहुत ही अच्छे से जाए। हैव ए ग्रेट वीक अहेड।